एवरीवन, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के अंदर सिलेबस में गद्य और पद्य कवियों के बारे में दिया गया है। उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हरिशंकर परसाई। इसके बारे में मैं आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम इनका सामान्य जीवन परिचय देखते हैं। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने व्यंग्य को विद्या का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद इनके द्वारा निबंध, कहानी, लेख संग्रह और उपन्यास लिखे गए हैं। सबसे पहले हम इनके निबंध देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी के कुल 5 निबंध हैं। इनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें? सबसे पहले हमें एक चीज़ को कोरिलेट करना है। हरिशंकर परसाई, परसाई से हम परेशान शब्द को ढूंढते हैं, ठीक है। तो इनके जितनी भी रचना है उसमें हमें अपने मन में एक चीज़ याद रखनी है कि परेशान। सबसे पहले मिट्टी माटी कहे कुम्हार से, शिकायत मुझे भी है। अब जो माटी है वो कुम्हार से कह रही है क्योंकि वो परेशान है और वो कह रही है कि शिकायत मुझे भी है। जो इंसान परेशान है तो उसे शिकायत भी होनी ज़रूरी है। तो माटी कह रहा है कुम्हार से कि शिकायत मुझे भी है। तब की बात और थी जब निठल्ले की डायरी में भूत के पांव पीछे थे। इसको ऐसे हम याद करेंगे। आशा है आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अगला टॉपिक है कहानी। इनकी कुल कहानियों में हमें 3 कहानियों को याद करना है। फिर वही बात है कि हरिशंकर परसाई, परसाई से परेशान। अब हम जाते हैं कहानी की ओर। कहानी में हम कहते हैं कि जो भोला राम का जीव है वो इतना परेशान है कि वो कभी हंसता है, कभी रोता है। ऐसे ही उनके दिन फिर गए। दिन फिर गए मतलब दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं उनके। तो भोला राम का जीव हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। अगला टॉपिक है उपन्यास। उपन्यास में हम इसको ऐसे याद करेंगे कि रानी नागफनी की कहानी है। वह परेशान होकर तट की खोज में निकली, जहाँ उन्हें ज्वाला और जल दिखे, जिसके किनारे तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। उपन्यास को फिर से एक बार आप सुन लेंगे। रानी नागफनी की कहानी, वह तट की खोज में निकली, जहाँ ज्वाला और जल उन्हें दिखा, जिसके किनारे तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। इसी तरह से उनका एक बहुत महत्वपूर्ण लेख संग्रह है जिसको पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रेमचंद्र के फटे जूते किसकी रचना है? तो यह हरिशंकर परसाई जी की रचना है। प्रेमचंद्र परेशान हैं क्योंकि उनके पास फटे हुए जूते हैं, तो वह परेशान है। इसको ऐसे याद करेंगे। हरिशंकर परसाई जी की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है वसुधा। अगर आपसे पूछता है वसुधा नामक मासिक पत्रिका किसकी है, तो हरिशंकर परसाई जी की। इनका एक बाल कहानी है इनकी, चूहा और मैं। अगर आपके पीछे इमेजिन कीजिए कभी आपके पीछे कोई चूहा आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। तो परसाई, चूहा और मैं। सम्मान में इनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। सोचो, विकलांग लोग जो होते हैं वह परेशान रहते हैं और फिर भी वह श्रद्धा में जुटे हुए हैं। तो विकलांग श्रद्धा का दौर। इस तरह से आप इस पूरी रचना को सिर्फ एक शब्द परेशान से कोरिलेट करके इनकी विभिन्न रचनाओं को याद कर सकते हैं। थैंक यू।